सो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम का कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग कौन से लेवल की बात किए थे जहां से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। समहाउ वो लेवल रीच नहीं हुआ और एंट्री प्लान नहीं हो पाया और उसके बीच मूव थोड़ा डिफरेंट चेंज हो गया है। तो अभी कैसा क्या सीन दिख रहा है और हम लोग उस अकॉर्डिंगली कैसे प्लान करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हम बिटकॉइन से स्टार्ट करेंगे। या सो अगर लास्ट वीक का कैंडल देखेंगे हम लोग, तो ये वाला इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद जो भी इसमें रिकवरी आया था फिर उसका भी 50, मतलब जो भी पूरा कैंडल था उसका भी 50% फिर सेल ऑफ आ गया। तो मतलब मेरे हिसाब से सेलिंग था, उसके बाद एक रिकवरी आया, फिर वो भी कैंडल कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें फिर सेलिंग आया एंड में। तो ये थोड़ा मैं इसमें यही प्रेफर करूँगा कि ये नेगेटिव है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जैसे मैं बोला था कि अगर 3 वीक कंटिन्यूसली इस टाइप का बॉडी बनाया है तो फोर्थ वीक में चांसेस है कि एक किसी भी साइड अप या डाउन, किसी भी साइड एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो इस वाले वीक में जो 27 जुलाई से हुआ था तो यहाँ पे अच्छा मूव है और ये मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा अभी। ये मूव में भी और एक कैंडल बन सकता है रेड इस हिसाब से। तो अगर हम लोग इसको और थोड़ा फाइन ट्यून करके देखेंगे, अगर डेली में आ जाएंगे या सो डेली में बेसिकली देखेंगे तो जो भी अभी करंटली जो बायर्स का लेवल होगा जहाँ पे बायर्स कंफर्टेबली बैठे होंगे वो 51,000 है। ये चार्ट से ऑब्वियस है कि यहाँ से जो भी बाइंग किया होगा वो भी आराम से बैठा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम सेलिंग आया है जो 67,000 का लेवल है। 67,000 का लेवल से 2 बार सेलिंग आया है और 58 का लेवल है जहाँ से मल्टीपल टाइम बाइंग हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार यहाँ से बाइंग हुआ है। तो ये करंटली मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। आप लोग देखें तो जून कंप्लीट मंथ, जुलाई कंप्लीट मंथ, 2 महीने से मार्केट इसी जोन में फंसा है। और जनरली ऐसा ही होता है, अगर एक लंबा सेलिंग आने के बाद मार्केट कुछ महीने तक कंसोलिडेशन वाले फेज में जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक लंबा सेल आने के बाद ये 5 फरवरी से लेके ये अच्छा खासा टाइम ये कंसोलिडेशन किया था, 5 फरवरी से लेके यहाँ पे आपका 15 अप्रैल तक। तो मतलब फरवरी मार्च अप्रैल 2.5 से 3 महीना तक ये सेम ही जैसा करंट सीन बन रहा है उस टाइप का ही एक उतना बड़ा रेंज बना के उसमें कंसोलिडेट किया था। प्रीवियस वाले भी देखेंगे तो अब वैसे ही लंबा सेल अप आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर अपना एक ट्रेंड डिसाइड करता है कि ट्रेड मार्केट को जाना है। तो करंट मार्केट भी आप देखेंगे तो सिमिलरली ये कितना दिन का एग्जैक्टली कंसोलिडेशन किया है, तो आज तक देखेंगे तो ये 58 डेज का कंसोलिडेशन, मतलब 2 महीने का कंसोलिडेशन कंप्लीट कर चुका है। तो मे बी इसमें भी फर्दर मूव आ सकता है। तो अगर बाइंग के लिए मैं बोलूँगा तो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कि 65,800, हम 27 को बात कर रहे थे, 27 जुलाई ये वाले कैंडल पे, सॉरी 27 जुलाई के कैंडल में बात कर रहे थे इसमें, ये वाला जो कैंडल है इसमें। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट 65,800 का लेवल क्रॉस करेगा, मतलब ये वाला लेवल देखिए 65,700 जस्ट टच करके आया है। और उस दिन का अगर वीडियो आप देख सकते हैं, मैं जो लास्ट बीटीसी इथेरियम का वीडियो डाला था उस दिन जस्ट ये लेवल, ये कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जब नीचे आ रहा था उस टाइम में बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्ट करके जाता है और ये सब लेवल को फिर से टच करता है, 65,800 से लेके 66,000 तक का लेवल को फिर से टच करता है, तो हम लोग बाइंग के साइड पोजीशन बनाएंगे और मे बी वो पोजीशन और भी ऊपर तक अच्छा जा सकता है। पर मार्केट वहाँ से डाउन ही आया, बिल्कुल उस लेवल तक गया नहीं, 65,800 के पास गया नहीं बिल्कुल भी। और फिर मार्केट वहाँ से नीचे आया, थोड़ा बहुत हल्का पुल बैक दिया और फिर यहाँ से नीचे आया है। और करंटली जैसा पोजीशन में है, मैं अभी सेलिंग के साइड थोड़ा प्रेफर करूँगा, क्योंकि बाइंग का लास्ट ट्रेंड बाइंग का था यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद कंसोलिडेट किया था। अगर इसको ये वाले जोन को अच्छा खासा हैंडल कर लेता तो मार्केट ऊपर जाता। पर यहाँ से मार्केट फिर डाउन ट्रेंड टाइप स्टार्ट कर चुका है, आप लोग देखेंगे यहाँ से तो नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, फिर अभी नीचे आया है। तो यहाँ से मे भी मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, जैसे कि आप 58,000 में सपोर्ट है तो 58 नहीं तो कम से कम 59-60 तक का हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ये फर्स्ट थिंग हो गया। एंड यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो 4-5 बार यहाँ से इस जोन पे सपोर्ट लिया है मार्केट, 61-62,000 के लेवल पे।
तो करंटली मेरा बेसिकली मैं अपने आप को सेलिंग के साइड रखूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि मुझे सेलिंग के साइड अगर अच्छा पोजीशन मिलता है, अच्छा रिस्क टू रिवार्ड पे कहीं पे एक पोजीशन मिलता है, तो मैं वहाँ पे एंटर करना प्रेफर करूँगा। और मुझे जो सामने जो दिख रहे हैं, जो कि इमीडिएट सपोर्ट्स हैं, जो कि दिक्कत दे सकते हैं, एक तो ये है 61-62,000 वाला लेवल, जहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग हुआ है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अगर इस लेवल को क्रॉस मतलब इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि बायर बहुत टाइम बाई कर चुके हैं। अभी मे बी वो फिर से बाइंग नहीं आएगा इस लेवल से। और टारगेट हम लोग कहीं इसी के आसपास रखें, 50-59,000 के आसपास। तो ये है। अभी अगर हम लोग एग्जैक्टली एंट्री कहाँ ले सकते हैं देखेंगे, तो जैसे ये वाले सारे मूव में आप देखेंगे कि एक इस टाइप का कैंडल बनता है, जो भी इसको ग्रेवस्टोन डोजी या कुछ भी जो भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे मतलब मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, फिर अच्छा खासा सेलिंग होता है कि मार्केट फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है। तो जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है ऐसे थोड़ा पुलबैक के बाद, जैसे ही बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनने लगते हैं, वहां से मार्केट रिवर्स करता है। तो इस टाइप का पैटर्न बनाता है। तो बेटर रहेगा अगर मुझे इस टाइप का कैंडल कहीं मिलता है, थोड़ा अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ से कैसे कैंडल बनाए, तो मैं वहाँ पे एंटर करना प्रेफर करूँगा। क्योंकि ऐसे में रिस्क रिवार्ड भी छोटा ही रहेगा। मतलब ऑन एवरेज में 1,000-1,500 पॉइंट का मतलब रिस्क लेना प्रेफर करूँगा यहाँ पे। उससे मतलब 1500-2,000 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क लेना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि टारगेट भी 6-8 हज़ार पॉइंट ही मैक्स टू मैक्स, 4-6 हज़ार पॉइंट उसी के आसपास कुछ मिलेंगे। तो रिस्क टू रिवार्ड कम से कम 2.5 या 3 रखना मैं प्रेफर करूँगा। तो एग्जैक्टली एंट्री देखूंगा तो यहाँ पे मे भी सपोर्ट आ सकता है। तो 62,000 तक अगर मार्केट आ जाए तो एक सेलिंग यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। पर बेटर होगा कि अगर मुझे यहाँ कहीं पे इस टाइप का एक कैंडल मिले, जो करंट मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर अगर इस टाइप का एक कैंडल बना दे, तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी ट्रेड लेना। अदरवाइज मैं एग्जैक्टली कहाँ पोजीशन लूंगा, मैं भी करंटली थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट सेलिंग के साइड जैसे ही मुझे अच्छा कहीं पे रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा, ऐसे ही कहीं पुल बैक एक मिलेगा, तो मैं सेलिंग का साइड प्रेफर करूंगा। करंटली बाइंग का मेरा कोई मतलब वैसे इंटेंशन है नहीं, क्योंकि मुझे मार्केट उतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। अगर बाइंग का होगा भी तो जब मार्केट ये सब 66,000 के ऊपर क्रॉस करेगा, 66,000, 66,900, 66,000 क्रॉस करेगा, तभी मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। तो बीटीसी का यही सिंपल प्लान है, कि अभी सेलिंग सेलिंग का प्लान है। अगर मार्केट नेगेटिव होता है या अच्छा खासा, जैसे कैंडल के बाद क्या वैसा एक कैंडल बनाता है, तो हम लोग नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। और बाइंग के लिए अभी लेवल है 60,000 के, जब तक नहीं जाता तब तक हम लोग बाइंग के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे तो कहीं पे अच्छा मिल जाता तो हम लोग सेलिंग के लिए देखते हैं। बट अभी तक मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर इस महीने मैं इसमें जो जो ट्रेड्स लिया हूँ, तो बिटकॉइन में मैं दो ही ट्रेड लिया हूँ, जो पहले वाले वीडियो में बात किया था, उसके बाद और ट्रेड लिया नहीं हूँ। ये बिटकॉइन में यही वाला ट्रेड था मेरा 19 जुलाई का। ठीक है। तो अगर 4 आवर में या 19 जुलाई को मैं ट्रेड लिया था बीटीसी, या 20 जुलाई, 20 जुलाई को तो नहीं, 19 को, हाँ मतलब यहीं कहीं पे मैं ट्रेड लिया था। एक एसएल हिट हुआ, यहाँ से मार्केट अप जा रहा था, थोड़ा मार्केट यहाँ पे होल्ड किया था, फिर जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, मुझे लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया था। छोटा सा एसएल था, एसएल हिट किया प्रॉब्ली ये वाले कैंडल पे या फिर ये वाले कैंडल पे। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे फिर वो ऊपर जाने लगा, तो यहीं कहीं पे मैं एंट्री किया था, और 800-900 पॉइंट मुझे कैप्चर हुए थे। फिर उसको ट्रेल कर रहा था मैं, तो वो फिर से वापस आ गया। जो 50% में प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर रहा था, तो रिमेनिंग क्वांटिटीज मेरे एंट्री प्राइस पे ट्रिगर हो गए आके। ये फर्स्ट यही ट्रेड था बीटीसी में, और कोई ट्रेड लिया नहीं हूँ मैं अभी तक, क्योंकि मेरे जो लेवल्स थे जहाँ पे बाइंग करने का, वो लेवल तो कभी आया नहीं, तो मैं अभी बाइंग किया नहीं। ठीक है, ये बीटीसी का स्टोरी हो गया सो फार। हम लोग इथेरियम का अगर देखेंगे, या तो या इथेरियम तो ठीक लग रहा है, क्योंकि बाइंग अच्छा खासा है, इसमें उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं है एज कम्पेयर टू बीटीसी। बीटीसी में जितना सेलिंग है, इथेरियम में उतना सेलिंग है नहीं। दूसरा चीज़ देखेंगे तो, हाँ सही है। हाँ, इथेरियम में भी अभी जो करंट वीक का कैंडल है,
पिछले के कैंडल को कम्प्लीटली एनगल्फ कर लिया है। अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पे भी आया है। जनरली मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, जैसे बीटीसी। उस पे मतलब ज़्यादा फोकस दूंगा तो मे बी वहाँ पे बेटर बेटर ट्रेड्स मिलेंगे मुझे। बट स्टिल बीटीसी के साथ इसलिए मैं इथेरियम देखता हूँ, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, कि कंपैरिजन हो पाए बेटर, कि दोनों में से कौन अच्छा मूव कर रहा है। क्योंकि लास्ट जब मैं बाइंग के मूड में था तब मैं इथेरियम पे पोजीशन लेना चाहता था, क्योंकि ये बिटकॉइन से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा था। यहाँ पे यही तो लेवल है जहाँ से सेलिंग बार बार आ रहा है। मतलब समझ लीजिए 1980 से लेकर 2000, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से सेलिंग मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। और ये सपोर्ट का जोन है इसका। 1850 समझ लीजिए, 1840-50 ये वाला लेवल, जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट आ रहे हैं। तो यही प्लान था 1980 हमारा। लास्ट वीडियो में जैसे हम बात किए थे, 1980 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा तो हम लोग बाइंग का प्लान रखेंगे। पर मार्केट आया ही नहीं उस लेवल के, और मार्केट फिर वहाँ से नीचे नीचे ही आ रहा है। तो अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अगर नीचे से सेलिंग की साइड ही हम लोग प्रिफर करेंगे। क्योंकि हम लोग यही 27-28 के आसपास वीडियो बनाए थे, और यही बात कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाने के बाद इस लेवल पे रुका था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया, फिर भी ऊपर नहीं गया, यहाँ से सीलिंग आ गया। अगर यहाँ पे ऊपर जाता तो यहीं कहीं पे हम लोग कंट्री का प्लान कर रहे थे 1980, या यहीं पे। ठीक है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ वन आवर पे देखा, जैसे लाइक यहाँ पे आप देखेंगे, तो परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स होने के बाद भी, मतलब यही कि कोई भी पैटर्न 100% टाइम काम नहीं करता। जैसे मुझे एक चार्ट पैटर्न में यहाँ पे दिखा, मुझे बहुत परफेक्ट लगा, बट स्टिल इट डिडेंट वर्क। लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सेलिंग का मूव आया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों टच कर रहा था कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम। नीचे से 4 बार सपोर्ट लिया, ऊपर के लेवल से 4 बार सपोर्ट लिया। तो जनरली यहाँ पे ऐसे होता है कि ये पोलैंड फ्लैग टाइप पैटर्न है, ऐसे किया फिर ऐसे ऊपर नीचे किया, तो जैसे ही अपसाइड ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब आया था, तो सेलिंग के लिए जब आया था तो पूरा नीचे तक लेवल तक आ नहीं पाया था, बायर यहीं से बाई कर लिए थे। आधे रास्ते से बायर यहीं से बाई करके ऊपर लगे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया इतना टाइम। तो ये मतलब एक परफेक्ट टाइप का पैटर्न बनता है कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस मार्केट ऊपर जाएगा। बट स्टिल मार्केट यहाँ से नीचे का साइड मूव किया, और लंबा मूव दिया, और ये तो पूरा नल एंड वॉइड हो गया जो भी अपसाइड का प्लान करने वाला था मैं। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता, 1940 के आसपास आता, तो बढ़िया पोजीशन मिल जाता, क्योंकि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न ये था इसके हिसाब से। बट स्टिल ठीक है, इट्स ओके, कोई भी पैटर्न 100% टाइम काम नहीं करता है। तो वही है बेसिकली। अगर बाई के लिए हम सोचेंगे तो अभी इस मार्केट में 1980 जो प्रीवियस लेवल था, वही 1980 के ऊपर ही हम लोग बाइंग का प्लान रखेंगे इथेरियम में। और करेंटली अगर सेलिंग का कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग सेलिंग के लिए देखें। करेंटली भी ये अच्छा सिचुएशन में है, यहाँ से भी कंट्री प्लान हो सकता है। पर मैं बीटीसी पे फोकस करूँगा थोड़ा अभी, क्योंकि दोनों ही सेम ही है, और बीटीसी थोड़ा नेगेटिव था, तो इट्स बेटर कि मैं बीटीसी पे फोकस करूँ, और दोनों पे एक साथ कंसंट्रेट किया भी नहीं जाता। ठीक है, तो यही था इथेरियम का स्टोरी। मे भी इसमें सपोर्ट भी कहीं से मिल सकता है। ठीक है, तो यही था कि इथेरियम पे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे जब ये थोड़ा बाइंग के मूड पे आएगा और 1980 के ऊपर क्रॉस करता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। बाकी ये भी अभी नेगेटिव भी दिख रहा है, जो लास्ट टाइम इसका जो भी सपोर्ट एरिया था, ये वाला एरिया, अभी इसको भी ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया था, फिर यहाँ पे नीचे आया है। यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है, बट स्टिल मैं बीटीसी प्रेफर कर रहा हूँ। या एंड बीटीसी का जैसे ही मैं बताया कि बीटीसी में 67,000 के नीचे इसको बाई करने का प्रेफर नहीं करूँगा। जैसे मार्केट 67,000 जाएगा तभी मैं बाई करूँगा, और अभी करंटली मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो मैं इसको सेलिंग के साइड ही रखा हूँ। एंड हाँ, इसमें सेलिंग के लिए अभी 62,200 या 62,000 से लेकर 62,200 के बीच में, जब भी मुझे कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा, अच्छा एंट्री जोन मिलेगा, तो मैं एंट्री लूँगा सेलिंग के साइड। ऐसा कोई कैंडल बनता है, अगर थोड़ा ऐसे जो हाई बनाए यहाँ से, इस टाइप का कैंडल बनाता है, तो मेरे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप रहेगा एंटर करने का, और मैं अच्छे क्वांटिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ एंटर कर सकता हूँ। बाकी मुझे नेगेटिव लग रहा है, पर एंट्री का कोई पोजीशन दिख नहीं रहा है। ये था दो अपने क्रिप्टो करेंसी के। और तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट मैं ट्रेड करता हूँ, मैं यूएस स्टॉक्स में ट्रेड ट्रेड करता हूँ सार्क एक्सचेंज पे। तो मैं लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 20 डेज, 15 से 20 डेज ट्रेड किया था। मतलब आई थिंक 15
या 16 जुलाई से मैं ट्रेड करना स्टार्ट किया था इस इंस्ट्रूमेंट में, और इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैं 20,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया था। मैं आपको पीएनएल दिखा दूंगा। मैं 20,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था और अभी करेंटली मेरा 33,000 के आसपास मेरा अकाउंट चल रहा है। 13,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। और मैं सिंपली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाले स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ, एंड जैसे ही मार्केट खुलता है शाम के 7 बजे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, और इसमें अच्छे मूव्स भी मिलते हैं। आप इस ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। यूएस मार्केट में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, एक दो दिन मैं मतलब एक दिन ही मेरे से कल ही मेरे से ट्रेड मिस हुआ है, क्योंकि 7 बजे मैं थोड़ा डिस्टर्ब रह गया, तो मैं एग्जैक्टली उस मोमेंट पे ट्रेड नहीं ले पाया। तो 2-3 मिनट बाद तब तक मार्केट मूव कर चुका था। सो करेंटली अगर मैं कल के लिए देखूंगा ये मार्केट, तो कल कैसा हो सकता है, तो मुझे ये मार्केट अभी तो करंटली नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि ये सेलिंग आया था, फिर उसके बाद एक बाइंग आया, फिर उसके बाद गैप अप हुआ है। गैप अप होने के बाद स्टिल सेलिंग आया, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो स्टिल सेलिंग के लिए इतना एग्रेसिव है कि ये जो ट्रेंड बना था इसका 50% करेक्ट किया, मोर देन 50। जब गैप अप जिस दिन हुआ था तो मोर देन 50% करेक्ट हो चुका था, इतना प्रॉफिट उनका इरोड हो चुका था, बट स्टिल फिर से सेलिंग आया। तो मतलब मुझे लग रहा है सेलर स्ट्रांग है यहाँ पे, और वो और भी सेलिंग दे सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑल टाइम हाई से सेल, ये मस्त अभी नीचे नीचे जा रहा है। तो वैसे तो मेरा ट्रेड वैसा ही रहता है कि सिंपल लॉजिक पे कि ओपनिंग 5 मिनट का रेंज ब्रेक करे, उसके बाद में जिस साइड ब्रेक करे उधर लेता हूँ। बट स्टिल अगर जैसे ये अभी मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो कल अगर मार्केट मुझे नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ अपने ट्रेड पे। यही था सिंपल, इसमें और कुछ नहीं। बाकी अगर मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊं, तो या ये सार्क एक्सचेंज का पीएनएल है मेरा। मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ। हाँ, लास्ट 30 डेज का पीएनएल दिखाऊं, तो मेरा नेट रियलाइज प्रॉफिट 13,282 है। टोटल 15,000 है, उसमें से कुछ लॉस डेज थे 2-3 दिन। ये बाकी चीज़ आप देख रहे हैं, टोटल 40 ट्रेड्स में लिया हूँ। वो 173% के आसपास है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, जनरली थोड़ा कम होगा, पर वही मैं रिस्क टू रिवार्ड अपना ऑन एन एवरेज 3 के आसपास रखने का ट्राई करता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है सैंडिस कॉरपोरेशन, इसमें मैं 30 पॉइंट के आसपास एसएल ही लेता हूँ हमेशा। 30-35 पॉइंट से ज़्यादा एसएल मैं कभी नहीं लेता हूँ इसमें। और उसके अगेंस्ट में मैं ट्राई करता हूँ 90 से 100 पॉइंट मिले, मतलब 1:2 1:3 मेरा मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये पैनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ट्रेड वॉल्यूम क्या कैसा है, सब चीज़ें यही है। बाकी ये मंथ का कैसा क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिन है जिसमें मैं लॉस किया हूँ। एक दिन ये जिसमें 13 रुपये बस लॉस हुआ है, एक दिन 700 रुपये हुआ है, और एक दिन 2 रुपये हुआ है। ठीक है, ये यही तीनों दिन है जिस दिन लॉस हुआ है। तो ये जिस दिन 1-2 रुपए का हुआ है, मतलब मैं अपना एंट्री प्राइस तक ट्रेल कर लिया था और वहाँ पे आके वो हिट किया, तो वो नेट टू नेट उस डे को कंसिडर करेंगे। बाकी दिन तो मेरा प्रॉफिट ही हुआ है, और मैं अपना सिंपल यही डिसिप्लिन फॉलो करके एक ही ट्रेड, मतलब 2 ही ट्रेड लेता हूँ। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो सिस्टम बंद कर देता हूँ, अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है तो फिर सेकंड ट्रेड लेता हूँ, और अगर दोनों लॉस हो गए तो फिर मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ कुछ। और मेरा वही एवरेज प्रॉफिट ये देखिए, 700, 800, 1,300, 27 रुपया, मतलब नेट टू नेट में निकला हूँ। 527, इस टाइप का समथिंग ये सब रहता है मेरा। बाकी मैं इसके रिगार्डिंग मेरा जो एक्सेल है इसका, वो आपको दिखा देता हूँ। ये है मतलब इसमें वही 14 से मैं स्टार्ट किया था। 31 को इसलिए ब्लैक किया हूँ क्योंकि इस दिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया। और मैं बता दूं कि उस दिन का ट्रेड इतना, मतलब कल का ट्रेड इतना बढ़िया था कि विद इन 5 to 7 मिनट में मुझे मतलब 100 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते, और जो भी मेरा प्रॉफिट जो भी 800 हज़ार रुपये के आसपास होता है, वो 5-7 मिनट के अंदर मिल जाता है, बट समा वो हो नहीं पाया। तो यही है मेरे लॉस लॉस डेज देखेंगे तो यही मतलब 30 पॉइंट, 33 पॉइंट, 37 पॉइंट, वही 32-34 पॉइंट, ऐसा ही है। और प्रॉफिट के डेज स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे, 43 था, फिर 75, फिर 100, ऐसा समाव वो हो रहा था। फिर अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ इसको 80 से ऊपर लेने का, जैसे 82 है, 86 है, 83, 87, तो इससे थोड़ा मेरा रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन रहता है। और अगर आप ये सम भी करें तो ये
समथिंग आपका 6,000 के आसपास होगा। जो मैंने बोला कि मैं 20,000 का कैपिटल से स्टार्ट किया था, पर फर्स्ट डे जो मैं ट्रेड किया था तो उस दिन मैं गलती से 0.1 की जगह क्वांटिटी 1 ले लिया था गलती से, पर उस दिन मेरे फेवर में मार्केट गया और तो उस दिन मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 26। फिर उसी कैपिटल के ऊपर मैं ट्रेड किया और मुझे 6,000 का प्रॉफिट हुआ 26,000 के ऊपर। तो अभी मेरा अकाउंट समथिंग 32,000 तक पहुंच चुका है। सिंपल वही डिसिप्लिन ही फॉलो कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं स्ट्रेटजी कैसा क्या काम करता है, वेदर इट वर्क्स इन इंडियन मार्केट और नॉट, ये भी हमको चेक करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।